दोस्तों, अगर आपने शिक्षक भर्ती फेज 2 की परीक्षा दी है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस आज ही जारी हुआ है रिजल्ट को लेकर के, डीएलएड को लेकर के और किस तरीके से कट ऑफ जाएगी उसको लेकर के। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। विज्ञापन संख्या 27 विद्यालय अध्यापक नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द समझा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नोटिस जारी की गई है, कहीं ना कहीं जो सबसे पहले परीक्षा हुई थी आई थिंक हेडमास्टर की 6 या 7 तारीख को, उसका रिज़ल्ट तैयार है और 1-2 दिन में वो रिज़ल्ट आने वाला है। इसीलिए आयोग ने ये पहले नोटिस जारी की है और इसमें ये भी लिखा है कि परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस। और यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय, वो आपके पास मूल होने चाहिए, ओरिजिनल कॉपी उसकी होनी चाहिए। अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो आपका रिज़ल्ट और पात्रता रद्द हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित होगा। यानी जो भी आपको काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स की छायाप्रति दिखानी है, उसके 2 से 3 सेट बनाइएगा और वो आप अपने ओरिजिनल वाले उससे फ़ोटोकॉपी मत कराइएगा। वाटरमार्क सहित आपको ये आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जैसा कि इन्होंने फेज़ 1 में किया था। ठीक है, वही आपको दिखाना होगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट से फ़ोटोकॉपी कराएंगे तो वो काउंसलिंग के समय एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग के समय वो लोग जब चेक करते हैं तो वाटरमार्क जरूर देखते हैं। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई नया डॉक्यूमेंट हम जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका मार्कशीट नहीं आया था, आपने इंटरनेट वाली लगा दिया था और अब आपका ओरिजिनल मार्कशीट आ गया है, अगर आप वो अपलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए विभाग अनुशंसा करेगा, विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप कर पाएंगे। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासकीय विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGIMS, AIIMS से कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों ना सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे यहाँ पर कहा जा रहा है अर्हतांक और कट ऑफ को लेकर के कि आपका जो जनरल कैटेगरी का पासिंग मार्क्स है वो 40% और पिछड़ा वर्ग का 36.5% और 34% यहाँ पर है। तो इसके अलावा कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता और उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। ज्ञातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की सीट रिक्त भरी जाती है। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्त अधिक हो और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोटे के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित हो जाए। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की रिक्त खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात ये NA लिखा होगा। साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्त पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल होते हैं, मतलब
जो कह सकते हैं यहाँ पर अनारक्षित कोटि की अंतिम सीट पर यदि आरक्षित कोटि के सफल होते हैं तो उनका प्राप्तांक कट ऑफ हो जाएगा, और यह प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है जो स्पष्टतः अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। आगे कहा जा रहा है, यह ध्यातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो रिजर्व नहीं है, वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने एवं अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। यहाँ पर टाई ब्रेकर की बात कही गई है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़ करके अर्थात 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 40 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं होने के कारण कोई टाई ब्रेकर फर्स्ट नहीं रहेगा। टाई ब्रेकर फर्स्ट के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में टाई ब्रेकर सेकंड में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग, मतलब कोई ऐसे कैंडिडेट, प्राथमिक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनके बराबर नंबर आ रहे हैं, बट जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अंक समान है तो टाई ब्रेकर सेकंड में भाषा के प्राप्तांक का देखा जाएगा कि किसके नंबर भाषा में ज़्यादा है, उसको वरीयता दी जाएगी। परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक, यहाँ पर इन्होंने नियम भी बताया कि किस अधिकार का प्रयोग, ताकि आप कोर्ट में ना जा सकें, ठीक है, ताकि आप किसी को चैलेंज ना कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर भाषा की अर्हता को शून्य क्यों किया गया है, टाइम वेस्ट हुआ वगैरह वगैरह। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि उर्दू और बांग्ला के कुछ क्वेश्चंस एक पेपर में होने थे, वो गलती से नहीं पहुँच पाए थे, इस वजह से इन्होंने निर्णय लिया है। और ये निर्णय कंडिका 7 की उपकंडिका 5 के तहत न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक को शून्य घोषित किया है। भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर सेकेंड के रूप में नहीं रखा गया है। टाई ब्रेकर थर्ड एवं फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र और देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उनके नाम को वरीयता दी गई। कहने का मतलब ये है, ऐसे कैंडिडेट जब ऐसा हो जाता है कि आपके भी मान लिया 70 नंबर है और एक और 70 नंबर है, सीट एक ही बची है और उस सीट पर दावेदार 2 लोग हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कम उम्र वाला देखा जाएगा, और अगर उम्र वाली भी बात हो जाएगी तब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल देखा जाएगा A से Z तक, उस हिसाब से वरीयता दी जाएगी। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील इतना 28/11/2023 को एक आदेश आया है जिसमें NIOS के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक में 18 महीने का कोर्स, इसकी मान्यता समाप्त की गई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उपकंडिका के तहत यह प्रावधानित है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में NCT के परामर्श से शिक्षा विभाग का अंतिम निर्णय होगा। इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक इतना में संसूचित है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे एक लाइन इन्होंने ये भी लिख दी है कि आगे अगर कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होता है तो रिजल्ट प्रभावित होगा। 21 तारीख का ये नोटिस है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग को लेकर के भी तैयारी शुरू कर दी है। आप अपने स्क्रीन पर इस प्रकार का एक लेटर देख पा रहे होंगे। देखिए आप अपने स्क्रीन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई से लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि काउंसलिंग आपकी 25 तारीख से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 23 या 24 तारीख तक या 1-2 दिन में कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आने वाला है। तभी इसमें कहा जा रहा है विभागीय निर्देशानुसार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण के अंतर्गत चयनित विद्यालय अध्यापकों का काउंसलिंग 25 तारीख से शुरू किया जा रहा है, जहां पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नंबर वगैरह दिया गया है, कौन कौन से लोग यहाँ पर काम को देखेंगे, इसको लेकर के यहाँ पर नोटिस
जारी कर दिया गया है 21 तारीख को। ठीक है, भोजन संबंधी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं काउंसलिंग में। तो कुल मिलाकर के आयोग बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।